हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ से काइनेमेटिक्स का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन कवर करेंगे। वैसे ये पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ का ही नहीं, ये जनरल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। चूँकि मैं क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, वहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको कर पाऊँ, तो मैंने कहा बट बेसिकली ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये जनरलाइज तरीके से किया जाएगा, ऐसा नहीं कि स्पेशली इसका होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग दो चीज़ें जानेंगे। डिस्टेंस को जानने के लिए हम लोग ओडोमीटर का सहारा लेंगे। किसका? ओडोमीटर रीडिंग। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पोजीशन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है ओडोमीटर का रीडिंग। आपने देखा होगा ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर एक डिवाइस है, क्या मेज़र करता है? डिस्टेंस मेज़र करता है। मेज़र डिस्टेंस। गाड़ी में जो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो एक मीटर होता है, जो मीटर ये बताता है कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर करा। जब से आपने गाड़ी को ख़रीदी है और जब तक आपने चलाया, पूरा डिस्टेंस कवर वो भी मेज़र करता है। पूरे डिस्टेंस आपने कितना कवर किया वो मेज़र करता है। और आप चाहें तो ट्रिप का भी डिस्टेंस कवर कर बता सकते हैं। जैसे अभी आप चलाना शुरू किया और आप चाहते हैं कि अभी से लेकर 2 घंटे तक जो आप गाड़ी चलाएंगे उसका डिस्टेंस को मेज़र करना है, तो वो भी वो मेज़र कर सकता है। उसके लिए आपको ट्रिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है, बट ओडोमीटर बेसिकली डिस्टेंस मेज़र करता है। सपोज़ जब आपने देखना शुरू करा और उसमें 2335 किलोमीटर शो कर रहा है, ये आपका इनिशियल टाइम। ठीक है, और अब जो शो कर रहा है, अब वो शो कर रहा है 3335 किलोमीटर। ये फाइनली जो आप एक बार आपने गाड़ी चलाना शुरू करें तो उसमें आपने देखा कि शुरू में दिखा रहा था 2335 किलोमीटर, या ये ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, 2435 किलोमीटर ले रहा हूँ। तो आप खुद देखें कि डिस्टेंस जो कवर करा इस टाइम ड्यूरेशन में वो कितना करा। ये करा, दोनों को अगर आप घटा दें, वैसे 100 आएगा। कितना आएगा बताइए? 100 किलोमीटर। तो आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा वो कितना ट्रैवल करा बताइए, कितना कवर करा? 2335 किलोमीटर में शुरू करा आपने, और आपने ख़त्म कब किया? कितने में किया? 2435 किलोमीटर में। तो आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा वो कितना करा? 100 किलोमीटर। दैट इज़ ओडोमीटर का जो रीडिंग है, उनके जो रीडिंग्स है, उनका जो डिफरेंस है उन टाइम ड्यूरेशंस में, उस टाइम ड्यूरेशन में वो डिफरेंस ही आपको क्या देगा? बोलेगा कि ये आपका डिस्टेंस कवर है। तो डिस्टेंस कितना कवर करे उसके लिए हमको ओडोमीटर का रीडिंग चाहिए, और ओडोमीटर के रीडिंग्स का जो डिफरेंस है दैट विल गिव अस द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अब बताइए डिस्टेंस कवर्ड कैसे क्या होता है। जैसे आप एक रास्ता चूज़ किए, मानते हैं कि आप ऐसे चले, ये पूरा जो रास्ता है ना, इस पूरे रास्ते का लेंथ को मेज़र करता है ओडोमीटर। तो ये पूरे रास्ते का लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। दैट इज डिस्टेंस क्या हो गया? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो छोटी छोटी बातें आप लिख सकते हैं। मैं 2 बातें अगर यहाँ पे लिखा दूँ अगर डेफिनेशन में, डिस्टेंस और ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि आप, जैसे मैं मान लूँ कि ये यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, ये 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और हम ऐसे गए, ठीक है ना, ऐसे गए, तो आप खुद देखें कि जो डिस्टेंस कवर हुआ ये बहुत ज़्यादा होगा। ये मानते हैं ये टोटल जो पाथ का लेंथ है ये आपका है 12 मीटर। लेकिन डायरेक्टली देखें वो कितना हुआ? 3 मीटर। फाइनल कितना पोजीशन है आपका? 3 मीटर। इनिशियल कितना पोजीशन है? 0 मीटर। मानते हैं कि मैं इनिशियली कितना कर दिया? 4 मीटर, और इसको मैंने कर दिया 5 मीटर, इसको क्या कर दिया? 6 मीटर, और कितना मीटर? 7 मीटर। आप देखें डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर। दैट इज़ फाइनल पोजीशन कितना हुआ बताइए? पोजीशन फाइनल ये है 7 मीटर। पोजीशन इनिशियल कितना हो गया? 4 मीटर। तो 7 मीटर माइनस 4 मीटर कितना आया? 3 मीटर। दैट इज पोजीशन, जो आपका जो पोजीशन है, पोजीशन का जो चेंज है वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। बट ओडोमीटर का रीडिंग्स का जो डिफरेंस है वो क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड देगा।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायरेक्ट वाली बात, अगर 7 मीटर से 6 मीटर की तरफ आए और यही रास्ता हम लें तो आपका डिस्टेंस कवर कितना होगा 12 मीटर, बट फाइनल पोजीशन कितना है 4 मीटर, इनिशियल कितना है 7 मीटर, अब कितना हो जाएगा 4 मीटर माइनस 7 मीटर दैट इज -3 मीटर। दैट इज अगर आपके कन्वेंशन के हिसाब से ये आपका इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग होगा, आपका पोजीशन घटा तो पोजीशन घटने से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन आप ओडोमीटर के केस में देखेंगे, ओडोमीटर की रीडिंग की अगर बात करें दैट विल नेवर डिक्रीज, पोजीशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, पोजीशन डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट ओडोमीटर इज ऑलवेज, द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या वो रुक सकता है। बात समझ आ रही है? तो अगर आप रेस्ट में हैं तो ओडोमीटर का जो रीडिंग है वो नहीं चेंज होगा और पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? रेस्ट में न तो ओडोमीटर का रीडिंग चेंज होगा और न ही पोजीशन चेंज होगा। लेकिन अगर मोशन में आ गए, किस में आ गए, मोशन में, तो ओडोमीटर का रीडिंग चेंज होना कंपलसरी है, वो आगे बढ़ना कंपलसरी है। मतलब ज़रूरी है कि ओडोमीटर का रीडिंग अगर अभी 100 दिखा रहा है तो 101, 102 वो इंक्रीजिंग होगा, बट पोजीशन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और घट बढ़ करके वापस वहाँ पे आ सकता है। बात समझ आ रही है? वहाँ पे भी आ सकता है। ये बात समझ आ गई? तो डिस्टेंस क्या हो गया बताइए, इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, डिस्टेंस हो गया द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। छोटी छोटी बातें लिखा तो उसके बाद इंपॉर्टेंट बात और लिखाऊंगा। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मैं गलत लिख दिया, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट वाला क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। द टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल पाथ लेंथ, एंड ये क्या होगा द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और स्केलर वेक्टर में मैंने अच्छे से समझा दिया था कि डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। अगर आप 10 किलोमीटर चले फिर 20 किलोमीटर चले तो कितना चले 30 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी यूनिट मीटर होगा, ऐसा यूनिट, इसका भी यूनिट मीटर होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर बॉडी, ये सारी बातें हो गई, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बात समझ आ गई होगी। तो ओडोमीटर का रीडिंग का जो डिफरेंस है वो क्या देगा बताइए, डिस्टेंस कवर्ड, और जो पोजीशन का जो डिफरेंस है वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात समझ आ गई, अगर मैं एट रेस्ट की बात करूं, बॉडी रेस्ट में है, दैट इज मूव नहीं कर रहा है, तो ओडोमीटर का जो रीडिंग है वो चेंज नहीं होगा। दैट इज डिस्टेंस जो कवर्ड होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 0, दैट इज नो चेंज इन ओडोमीटर्स रीडिंग। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि पोजीशन नहीं चेंज होगा, नो चेंज इन पोजीशन। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बॉडी अगर मोशन में है, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में होने से क्या क्या हो सकता है बताइए, ओडोमीटर का रीडिंग हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ओडोमीटर का रीडिंग में कभी डिक्रीजमेंट नहीं हो सकता। जैसे डिस्टेंस जो कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेटर देन 0, कब 0 होगा, जब रेस्ट में होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पोजीशन बढ़ भी सकता है, पोजीशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा पॉजिटिव, पोजीशन इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, पोजीशन डिक्रीजिंग, और 0 होगा, नो चेंज इन पोजीशन। हो सकता है वो चले बट चल के वापस वहीं पे आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी, बट डिस्टेंस कवर्ड हमेशा पॉजिटिव होगा अगर मोशन में है, और रेस्ट में है तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा 0 होगा। बात समझ आ रही है? और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा रेस्ट में रहने से, वो भी क्योंकि पोजीशन भी चेंज नहीं होगा और ओडोमीटर का रीडिंग भी चेंज नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, और सारी बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको उतार लें। चलिए, तो ये सारी बातें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब अगर बॉडी चलने लगा, अब मानते हैं कि मैं अगर बात करूं, कुछ इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि मान लेते हैं कि मैं 2 मीटर में चलना शुरू किया, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और ये 7 मीटर, और मैं स्ट्रेट लाइन इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। और एक बॉडी है जो 2 मीटर से लेकर 7 मीटर, ये जो पोजीशन मैंने 1D दिखाया, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है। दैट इज़ मैं अगर बात करूँ अगर किसकी, स्ट्रेट लाइन पाथ की, और बॉडी ए से चलना शुरू करा
और कहाँ तक चला, बी तक, ए टू बी। तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर होगा, या बी टू ए ही लेते हैं, कोई बात नहीं, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा बताइए, 1 2 3 4 5, 7 - 2 5, दैट इज़ 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर बी से ए आते तो -5 मीटर होता, और ए से बी जा रहे हैं तो +5 मीटर होगा। तो आप मैग्नीट्यूड की बात बस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी कितना होगा, 5 मीटर। बी से ए होने से भी 5 मीटर होता है, ए से बी होने से भी 5 मीटर होता है। बट पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल आपको रखना है कि इंक्रीजिंग अगर होगा आपके हिसाब से तो पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कवर्ड बराबर होगा कब जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ क्या बताता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो 1 के बराबर होगा। बात समझ आ रही है। डिस्टेंस कवर्ड में याद रखिएगा, इधर से जाएं या इधर से आएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिस्प्लेसमेंट में, मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ऐसे हम डिनोट करते हैं, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ए बी और बी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, ए बी बराबर बी ए होता है माइनस में, दैट इज ए बी प्लस माइनस बी ए बराबर 0 हो जाएगा। मतलब जाके वापस आ जाए तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। और स्ट्रेट लाइन पाथ में हमने क्या जाना कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा और डिस्टेंस कवर्ड वो 0 हो, तो वो दोनों बराबर होगा। किस पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में। इसका ख्याल रखें। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, उतारने याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, दिखने में बात समझ आ जाती है, तो बहुत ही सिंपल है। और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हो, आप खुद समझें, अगर ऐसा हो मान लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होता, नोट डाउन करें, 1 2 3। तो क्या हमने जाना, अगर क्या ना हो, नॉट स्ट्रेट लाइन पाथ, नॉट स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, किससे, डिस्टेंस कवर्ड से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का जो रेशियो है, दैट इज ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा, छोटा बटे बड़ा किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। खुद सोचें, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 और डिस्टेंस कवर्ड ऐसे मान लेते हम ले रहे हैं, ये रास्ता है आपका और ये है 20, तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 10 बटे 20, ये कितना हो गया, हाफ, दैट इज 0.5, जो 1 से छोटा है। और अगर जस्ट ऑपोजिट बात करें, मतलब ये तो एक बात हो गई, ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है। तो जनरली हमने क्या देखा कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या बराबर होगा, या कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा या बराबर हो। बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। या क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बटे डिस्टेंस 1 से छोटा या बराबर होगा। 1 कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो पूरे रास्ते की बात करते हैं, रास्ते का इन्फॉर्मेशन कौन देगा, डिस्टेंस देगा, और जो पोजीशंस के बारे में बात होती है वो डिस्प्लेसमेंट में बात होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात रही कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना उतार लें। चलिए, अब क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में, उस पर डिस्कशन करेंगे और उसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करा और बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसमें CGS यूनिट, MKS यूनिट, उससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं। CGS C से सेंटीमीटर होता है, MKS M से मीटर होता है, FPS F से फुट होता है। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इसका MKS यूनिट मीटर होगा, FPS यूनिट फुट होगा और CGS यूनिट सेंटीमीटर होगा। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, इसको बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है पेज नंबर 2.5 में जो एग्जाम्पल है उसको मैं करा रहा हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर। एक घोड़ा है जो 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया। तो यहाँ पे खुट्टा होगा और इस तरह से हम इस तरह से कौन, ये जो घोड़ा है वो चारों तरफ इसे चल सकता है इस पूरे फील्ड में, ठीक है।
एंड द अदर एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू अ पोल, यहाँ पोल है ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हॉर्स इन द फॉलोइंग केस व्हेन द हॉर्स मेक्स हाफ रेवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, ऐसे वो घूम सकता है। ठीक है, पहला वाला बोला है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि हाफ रेवोल्यूशन जब हो जाए, तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर है तो ये पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी की बात हो रही है, तो ए टू बी, और लेना क्या है बताइए, सर्कुलर पाथ, दैट इज हाफ सर्कल लिया है, तो ये पूरा कितना होता है बताइए 360 डिग्री, मतलब ये 2 पाई आर होता है, इसका आधा क्या होगा पाई आर। आप यूँ समझ सकते हैं, अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड की बात करूँ 360 डिग्री में पूरा कितना डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर, तो आधे में कितना होगा पाई आर। वैसे एंगल कितना यहाँ पे कवर कर रहा है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। वैसे यही तरीका आपको अपनाना है, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री। ठीक है, वैसे आधा होगा ये पता है हमें, 180 टू ज़ा इतना, तो 2 पाई आर बाई 2, दैट इज सिर्फ क्या बचेगा पाई आर। ये आपका क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड क्या देगा पाई आर, आर कितना 5 मीटर, दैट इज 5 पाई मीटर आंसर होगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, हाफ जो रेवोल्यूशन होगा उस सर्कुलर पाथ में, तो हॉर्स ने कितना डिस्टेंस कवर करा 5 पाई मीटर है। पाई का वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स पुट कर सकते हैं या 3.14, ये आपकी मर्जी है, 5 इंटू 3.14 ये अप्रॉक्स है, याद रखें, तो ये जो भी आंसर आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी आप डायरेक्ट देख लें, ये 5 मीटर और ये क्या है 5 मीटर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी अगर बात करें तो ये क्या होगा ए बी, ये डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें ये कितना हो जाएगा, बस 5 और 5 + 5 कितना मीटर 10 मीटर। अगर डायरेक्शन की बात करें फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन कंपलसरी है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी इन दिस सिचुएशन। अगर इधर ले के जाते तो क्या होगा, तो होता फ्रॉम बी टू ए। बात समझ आ रही है, तो ये हाफ रेवोल्यूशन की बात हो गई, उतार लें, डन, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। 1 2 3, चलिए ये बात हो गई। अब क्या बोला है सेकंड में, फुल रेवोल्यूशन, व्हेन इट मेक्स 1 फुल रेवोल्यूशन। नंबर 2 फुल रेवोल्यूशन मतलब ए टू ए, घूम के कहाँ गया ए टू ए अलोंग सर्कल, ए टू ए वहीं रुक सकता है, लेकिन बात हो रही है पूरा सर्कल में कंप्लीट किया जब, तो कंप्लीट करेगा तो क्या होगा 360 डिग्री है, टोटल 2 पाई आर, तो डिस्टेंस कवर्ड तो बहुत ईजी है, कितना होगा 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई इंटू 5, दैट इज 10 पाई मीटर। पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3.14 या 22/7 अप्रॉक्सीमेटली, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट का बस मैग्नीट्यूड की अगर बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए से वहीं ए पे आ गया, तो पोजीशन तो नहीं चेंज हुआ ना, उस पूरे ड्यूरेशन में वो चल के वापस वहीं आ गया, दैट इज पोजीशन का कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट मेक्स 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इसको अगर आप 4 भागों में बांटें तो ये फर्स्ट सेकंड एक रेवोल्यूशन, 1/4 2/4 3/4, यहाँ पहुँच जाने का मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये आपको निकालना है। तो ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, इसको मान लेते हैं हम सी, तो बेसिकली ऐसे चल रहा है 3/4 में यहाँ पहुँच जाएगा। तो थर्ड में बोला है ए टू सी अलोंग द सर्कल, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, मैंने अभी बताया वो वाला उपाय करना है। 360 डिग्री में कितना होगा 2 पाई आर, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री। लेकिन आप ये देखें ये कितना डिग्री है 90 90 90 90 90 90 कितना 90 90 180 और 90 270 डिग्री, 9 या 27, 270 डिग्री में कितना हो जाएगा बोलिए 90 90 90, आप खुद जोड़ सकते हैं। 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री इंटू 270 डिग्री, वैसे भी समझ आ रहा है। ये क्या है आपका 2 पाई आर बाई 4, दैट इज़ यहाँ जो डिस्टेंस कवर होगा ये कितना होगा 2 पाई आर ओवर 4, दैट इज़ पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 3 पाई आर बाई 2। वैसे लेकिन यहाँ से देखें आप 0 0 9 या 27 9 36 2 दूना 4, कितना हो जाएगा बताइए पाई आर ओवर 2। गलत हो गया क्या, देख लेते हैं कितना हो जाएगा बताइए। 360 2 पाई आर, तो 1 डिग्री 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री इंटू 270 डिग्री। 0 0 कैंसिल, 9 3 27 9 4 20, सही तो है। तो क्या हो गया 3 पाई आर ओवर 2,
दैट इज़ 3π/2 इंटू 5, दैट इज़ 5 3 15π/2 मीटर। ये आपका डिस्टेंस कवर हो गया। यहीं पे अगर 1/4 होता तो कितना होता, πr/2 होता। कोई एंगल से आप निकाल सकते थे, बहुत ईजी है यूनिटरी मेथड से। अब डिस्प्लेसमेंट की जहाँ तक बात करें तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ए से सी, ये डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री ये वाला जो आप देखें, ये क्या है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल में याद रखिए, तो रेडियस होगा 5 मीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और वही हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो क्या होगा, छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के समेशन, मतलब हम कह रहे हैं 5 स्क्वायर और छोटा कौन है 5 स्क्वायर, उस पर स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ। ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 20 50, या आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर का रूट, या 5 स्क्वायर इंटू 250 ही आएगा। 5 स्क्वायर का 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 मीटर, या √2 का वैल्यू जो होगा 1.41 आप पुट कर सकते हैं। तो ये आपकी बात हो गई। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप जान सकते हैं। मैंने बस सर्कल वाला कराया है क्योंकि आपके इसमें सिर्फ सर्कल वाला गिवन है। इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, ये एक हम लोगों ने क्या क्या किया, मतलब 90 डिग्री वाला जान सकते हैं, 180 वाला जाने, 270 वाला जाने और 360 डिग्री वाला जाने। एक मैं 60 डिग्री वाला बता दे रहा हूँ, और आप समझेंगे कि फिर जनरल एंगल के लिए कैसे करेंगे। उसके लिए आपको फिर और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्लास 8 में इतनी बातें करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा, तो हम बस 60 डिग्री वाला करवा देता हूँ मैं, वहाँ से आप समझ जाइएगा। यहाँ तक हो गया हमारा कितना, 180 डिग्री वाला, 270 डिग्री वाला और 360 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला तो आप कर ही सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वही आएगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर 90 डिग्री मान लेते हैं कि ये आर है और ये सर्कल में चल रहा है, और ये 90 डिग्री की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना कवर होगा बताइए, ए टू सी अगर बात करें ये होगा 2πr/360 डिग्री इंटू 90 डिग्री, अभी जो मैंने बताया 180 डिग्री कितना होगा πr/2। ऐसे भी समझें, ये 4 भागों में बांटेंगे तो ये क्या होगा 2πr/4, 2πr/4, 2 दूना 4 कितना होगा πr/2। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये क्या होगा, ऐसे डायरेक्ट ये आर तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। r स्क्वायर से r बाहर हो जाएगा r√2। ये हो गया आपका 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप 60 डिग्री की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आएगी। उसके बाद कोई भी एंगल के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आर है, ये भी आर है, और मतलब ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री। और क्वेश्चन में है कि बॉडी सर्कल में चल रहा है और 60 डिग्री अगर एंगल बनाए तो आप बताएं कि डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड तो आपको सिंपल सी बात है 2πr/360 डिग्री इंटू 60 डिग्री। अभी जो यूनिटरी मेथड मैंने सिखाया 6 6 के 36, दैट इज़ πr/3 आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। वो ये कि तो ऐसे ही नहीं है, 8 से B ये आर है और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो आप ये समझें ये आर दो अगर साइड्स बराबर होगा तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। ये x तो ये भी x, दैट इज़ 2x प्लस 60 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज़ 2x बराबर 120 डिग्री। x कितना आ जाएगा 60 डिग्री, दैट इज़ ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। और तीनों एंगल्स अगर बराबर हो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो तो इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होंगे, दैट इज़ ये आर तो ये भी कितना होगा आर होगा, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो भी आएगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो हमने 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गया कि 60 डिग्री में कैसे निकालते हैं। इसके अलावा जनरल एंगल में कैसे करेंगे इसके लिए आप सोचें। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो टॉपिक होगा स्पीड और वेलोसिटी। फिर स्पीड और वेलोसिटी पे बात करेंगे जब आप ये समझ जाइएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको समझ आया कि नहीं, फिर मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।